नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने INDIA नाम का जो गठबंधन बनाया है, अभी उसकी पूरी तरह से रचना पूरी नहीं हुई है। अभी तीसरी बैठक उसकी मुंबई में होना बाकी है, लेकिन अभी से उसके अंदर फूट फुटअव्वल सामने आ गई है। जहां तक आम आदमी पार्टी उस गठबंधन में शामिल हुआ, उसको लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली का जो सेवा अधिनियम एक्ट था, उसको लेकर जो कांग्रेस को ब्लैकमेलिंग आम आदमी पार्टी ने की, उसके बाद बाकी गठबंधन के जो दल हैं उनके अंदर भी ये चीजें आने लगी कि क्या इस गठबंधन में इस तरह से मजबूरी के कारण आम आदमी पार्टी को शामिल करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस, उनके अंदर के नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं। मामला पंजाब और गुजरात से पहले सामने आया, जहां पंजाब में नेता प्रतिपक्ष जो हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने मीडिया में घोषणा कर दी कि हम तो सारी लोकसभा सीटों पर अकेले दम पर लड़ेंगे और हम किसी पार्टी से अपनी सीटें साझा नहीं करेंगे। यह बयान अपने आप में दिखा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी का आला कमान, यदि मान लिया दिल्ली से कोई फैसला भी आता है आम आदमी पार्टी से समझौते का, तो वहां विद्रोह निश्चित है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 13 सीटें में इस समय स्थिति यह है कि 8 सीट कांग्रेस के पास है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के जो 8 सांसद वर्तमान परिस्थिति में वहां हैं, क्या वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो जाएंगे कि भाई आम आदमी पार्टी को दे दें? तो बाकी आप बची 5। अब उस 5 सीटों पे अगर कोई और क्या आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मान जाएंगे? ये एक पेच फंसा है। और इसको लेकर भी आपको बता दूं कि जो बाकी की 5 सीटें भी हैं, कांग्रेस का जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बाकी नेता हैं, वो कतई इस बात से सहमत नहीं है कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट दी जाए। 13 सीट पे 13 में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। ये बाजवा जी ने घोषणा जैसे ही की तो खलबली मचना स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति यह है कि वो पंजाब में 13 में से लगभग 10 सीटों पर लड़ना चाहता है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस जिस समय जीती थी उसके बाद तो हम आ गए सत्ता में, और अब आने के बाद भगवंत मान ने जो काम किए हैं, वो कहते हैं साहब इसके कारण तो हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। और पंजाब के अलावा इनके पास और कोई जगह है भी नहीं। दूसरा, गुजरात से खबरें आ रही हैं, और गुजरात की बात अगर करूं तो 26 सीटें हैं। उस 26 सीट में आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि गुजरात के अंदर अभी हमें 13% जो विधानसभा में वोट मिला है, इसके कारण भी, और हमने देखा है कि कांग्रेस का तो वहां कोई आधार है ही नहीं, तो भाई हमें सीट ज्यादा मिले। 26 में से जो आम आदमी पार्टी है, वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो चाहते हैं कि वहां 13 से अधिक सीटें उनको मिल जाएं। अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं, ये तो एक तरफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में आपस में इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन इसको आपने ये भी देखा, अब कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली अध्यादेश बिल पर समझौता किया और संसद के अंदर केजरीवाल को खुश करने के लिए मनमोहन सिंह, जो कि बीमार हैं, उनको व्हील चेयर पर लाकर बिठा दिया। कांग्रेस ये दिखाना चाह रही थी कि देखो हम तो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, हम तो सारे दलों को साथ लेकर चलने वाले हैं, हम तो सबके लिए झुक जाएंगे। उस केजरीवाल के लिए भी झुक गए हम तो, जिसने हमें गालियां दी थी, जिसने कांग्रेस को महाभ्रष्ट बताया था, जिसने सोनिया गांधी पर सवाल उठाया था, हम तो उसके लिए झुक गए। जो शीला दीक्षित की फाइलें दिखा रहे थे भ्रष्टाचार की, हमने सारी गालियों को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल का कहना मान लिया है और हम तो जो है सपोर्ट कर रहे हैं फुल। देखो हमारे बीमार आदमी भी हम संसद में ले आए। ये कांग्रेस की तरफ से मैसेज था। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है, उसके अंदर क्या मैसेज गया कि हमारी पार्टी ने एक बड़ी पार्टी कांग्रेस को झुका दिया और आज आप देखिए कि वो हमारी शर्तों पर काम करने को तैयार है। और इसी तरह से पंजाब के भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सोच रहे हैं कि 13 सीट हैं, हम जितनी मांगेंगे उतनी मिलेगी, नहीं तो वो एक है ना कहावत आती है कि नहीं तो बस धमकी के नाम पर है, नहीं दोगे तो हम अलग लड़ेंगे, हम आपको हर सीट पे सामने खड़े होकर हरवाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में आम आदमी पार्टी अगर सामने खड़ी होती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी को ही वोट मिलने वाला है। कांग्रेस की स्थिति वैसे वक्त में क्या है कि
50 सीट मुश्किल है उसके लिए। इस बार जो मेरा आकलन है, मात्र 25 सीटों से कम पर ये कांग्रेस सिपटने वाली है। उसका कारण बता रहा हूं कि ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन में अब सबको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो वो राहुल गांधी है जो पिछले 15 साल में एक भी बार ऐसा भाषण लोकसभा में खड़े होकर नहीं दे पाया जिसका इंप्रेशन पूरे देश में ये जाए कि राहुल गांधी बहुत समझदार नेता है। वो कांग्रेस जिसमें दिखाई देता है कि राहुल गांधी का केवल एक मजाक बनता है, नेतृत्व की कोई बात नहीं है। राज्यों में भले ही चुनाव आ गया, क्योंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे होते हैं, और कई जगह तो उन्होंने केजरीवाल का फॉर्मूला लगाया, हिमाचल और कर्नाटक में फ्री की बस यात्रा, फ्री की बिजली, फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद सत्ता प्राप्त की है। क्या मुद्दों पर इन्होंने राजनीति की है, और वो भी झूठे निकल रहे हैं। तो अब इसलिए एक तरफ कांग्रेस वो दिखाई दे रहा है कि वहां तो कोई नेतृत्व है नहीं। राहुल गांधी को पीएम चेहरा बनाकर कांग्रेस उतारना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी में कोई दम है नहीं। अभी जो मानसून सत्र में लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी का भाषण हुआ है, उससे क्या हुआ है, सारे दिल्ली में जो पत्रकार जो कांग्रेस को कवर करते हैं, उनका भी कहना यह है कि राहुल गांधी ने रही सही जो हवा बनाई थी भारत जोड़ो यात्रा से, उसकी सबकी हवा निकाल दी। क्या बोल रहे यही पता नहीं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर मेरे घुटने में दर्द हो गया, फिर एक लड़की मुझे मिली, फिर उसने मुझे कुछ कहा, फिर मेरा जो है वो पता नहीं क्या है, अहंकार गीदड़ था, चींटी बन गया। क्या सुनाते क्या बोलते हैं उसको खुद नहीं पता। और इसलिए जो बाकी 26 गठबंधन ये हैं, कांग्रेस को छोड़कर जो 25 है, उनका कहना यह है कि भाई राहुल गांधी का तो कोई भविष्य में दिख नहीं रहा, और इसलिए जिन स्टेट में हमारी स्थिति मजबूत है वहां कांग्रेस हमारे लिए स्थान छोड़ दे। तो भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस यहां चुनाव लड़ने की ना सोचे। पश्चिम बंगाल में वो कहती हैं कि साहब यहां तो हम ही लड़ेंगे, और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं कि इनके लिए जगह नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा की सीटें हैं, और ममता दीदी की हालत यह है कि एक तो वो वामपंथियों के लिए कोई छूट देने वाली नहीं है, दूसरा वो कांग्रेस को ये कह रही है कि हम आपके लिए छूट कर सकते हैं, लेकिन 42 सीटों में 30 सीटें तो कम से कम हमें चाहिए। अब आप सोचिए 30 सीटें अगर ममता दीदी खुद लड़ेंगी, टीएमसी, बाकी बची 12 सीटों में वामपंथी भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तीनों में डिवाइड कर दीजिए तो 4-4 सीटें आई। तो 4 सीटों में अगर ये कांग्रेस के हाथ 42 में से 4 सीटें आती हैं, तो अब आप सोचिए क्या प्राप्त करेगा वो। दूसरी तरफ आ जाइए बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, वहां आरजेडी जेडीयू एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, फिर भी कहते हैं जी एक सीट ले लीजिए आप। अब एक सीट अगर देंगे तो कांग्रेस को क्या हाथ लगेगा। फिर यूपी में आ जाइए 80 सीटें। समाजवादी पार्टी, वहां भी हालत यह है कि मैक्सिमम कांग्रेस अगर समझौते पे चल रही है 5 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। तो अब आप सोचिए पश्चिम बंगाल में इनको 4, बिहार में 1, उत्तर प्रदेश में 5, और ये वो हैं कि जिनमें कैंडिडेट उतारे जाएंगे। जीतना ना जीतना तो अभी जनता के हाथ है। तो ये सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का। पंजाब में हालत यह है कि आम आदमी पार्टी इनको 3-4 सीटें दे सकती है। फिर इसी तरह आप देख लीजिए कर्नाटक में 28 सीटें हैं। तो कर्नाटक की 28 सीटों में जो आज का हिसाब चल रहा है, क्योंकि जो सरकार बनी है उन्होंने जो वादे किए थे पूरे तो किए नहीं है, 28 में 25 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं एक विश्लेषक के तौर पे बता रहा हूं। तो कांग्रेस को कितनी मिली, वहां दूसरा दल भी है, 2 सीटें मिलेंगी। तो आप जोड़ते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 20-25 पर कांग्रेस सिमटने वाली है 2024 में। तो आम आदमी पार्टी इसीलिए दावा ठोक रही है कि भाई राहुल गांधी में दम है नहीं। दूसरी तरफ बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके नेता इस बात को स्थापित करने में लगे हुए हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए। तो वो मोदी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की डिग्री तो सार्वजनिक रूप से आ चुकी है कि एमए पढ़े लिखे हैं और वो देश चला रहे हैं, वो सीएम रह चुके हैं, जिसका मॉडल की तारीफ दुनिया में हुई।
गुजरात मॉडल, तो वो एक समझदार राजनीतिक सिद्ध हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो तंज कस रहे हैं केवल बिना नाम लिए राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी की तो योग्यता आप सब देख ही रहे हैं। आलू से सोना बना देता है, कभी जो है वो उसका अहंकार चींटी बन जाता है, कभी घुटने का दर्द सामने आता है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, तो जो केजरीवाल जी हैं, अब तो उनके इशारे पर जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं वो सामने आ गए हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, और वो कह रहे हैं हाँ भाई अगली बार वोट दो तो पढ़े लिखे को देना। ये किसकी तरफ इशारा है? मोदी की तरफ नहीं है। ये जो कांग्रेसी खुश हो रहे हैं ना कि केजरीवाल मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, नहीं, आप देख लो डिग्री के मामले पर कोर्ट में केस चल रहा है, या तो जेल जाएंगे नहीं तो केजरीवाल माफी मांगेंगे, और ये माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि जेल जाना कोई नहीं चाहता। 6 साल के लिए चुनाव पे रोक भी लगेगी अगर 2 साल की सजा हो गई, ये जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनके अंदर ये जो चल रहा है 26 दलों में, अरविंद केजरीवाल इन सब में निखर कर ऊपर आगे आके और ये कहने वाले हैं कि भाई प्रधानमंत्री चेहरा तो मैं ही बनूंगा। और कांग्रेस को इसी तरह हर राज्य में लोग दुत्कारने में लगे हुए हैं, चाहे ममता दीदी हो, फिर चाहे आरजेडी जेडीयू बिहार में हो, फिर चाहे अखिलेश उत्तर प्रदेश में हो, और इसी तरह आप देखते जाइए महाराष्ट्र में कोई जगह उनके लिए नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति है? 1-2 नेता बचे हैं, वो भी सब या तो एनसीपी में आ जाएंगे या तो वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस भी वहां रहनी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सब जो स्थिति आप देख रहे हैं कि इसमें अभी तक मेरा आइडिया ये है कि 25 सीटों पर ये कांग्रेस सिमटेगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वोट को रिप्लेस करेगी, यानी कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आएगा, और इसी बात को आम आदमी पार्टी समझ रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि वो क्या करें, और इसीलिए कम से कम पंजाब में वो ये घोषणा जो की है बाजवा ने, ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ भले ही पार्टी का आला कमान कांग्रेस का समझौता कर ले, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो केजरीवाल के साथ खड़े होकर एक मंच को साझा नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।